Hello students, I am Ravindra Singh Sisodia. I am going to teach you English. मैं अपने इस YouTube चैनल पर 9th क्लास से 12th क्लास तक का कंप्लीट इंग्लिश सिलेबस कवर करूंगा और इंग्लिश ग्रामर को बेसिक से पढ़ाना शुरू करूंगा जिससे घर बैठे ही आप कंप्लीट इंग्लिश सीख सकेंगे. This is the first video from the series of videos which I am going to upload for you. With the help of these videos, you will not only improve your English but also gain success in class examinations, competitive examinations and jobs. So let's begin with the first lesson of English prose of 12th class, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. विलियम सी डगलस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वे 1950 में भारत भ्रमण पर आए थे. वे नई दिल्ली से रानीखेत के लिए रवाना हुए और रास्ते में हर प्रकार के लोगों से मिले और वो भारत के लोगों के आत्मसम्मान और गर्व से बहुत प्रभावित हुए. I had left New Delhi for the Himalayas. लेखक कहते हैं कि मैंने अपनी यात्रा नई दिल्ली से हिमालय के लिए प्रारंभ की. I was going as far as Bareilly by train. मैं बरेली तक ट्रेन से गया एंड देन बाई कार टू रानीखेत और फिर रानीखेत के लिए कार से रवाना हुआ. रानीखेत an old British Army hill station located on a 6,000 foot ridge opposite a 120-mile stretch of snow-capped Himalayas. रानीखेत एक पुराना ब्रिटिश आर्मी का हिल स्टेशन था जो कि 6,000 फुट की ऊंची पहाड़ी पर स्थित था और बर्फ से ढके हुए हिमालय के अपोजिट में करीब 120 मील दूर तक फैला हुआ था. द ट्रेन वाज स्लो. ट्रेन बहुत धीरे धीरे चल रही थी. एंड इट स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस. और यह प्रत्येक स्टेशन पर रुक रुक करके जा रही थी. एट एवरी स्टेशन आई स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट. मैं प्रत्येक स्टेशन पर अपने डिब्बे का दरवाजा खोलता एंड वॉक द प्लेटफॉर्म और फिर प्लेटफॉर्म पर टहलने लग जाता था. द प्लेटफॉर्म्स वेर पैक्ड विद पीपल, सिख्स, मुस्लिम्स, हिंदूज, सोल्जर्स, मर्चेंट्स, प्रीस्ट, पोर्टर्स, बेगर्स, हॉकर्स. प्लेटफॉर्म्स लोगों से भरे हुए थे जिनमें सिख भी थे, मुस्लिम थे, हिंदू थे, सैनिक थे, व्यापारी थे, पुजारी थे, कुली थे, भिखारी थे और हॉकर्स भी थे. ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयरफुट. लगभग प्रत्येक आदमी नंगे पैर था. एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स. और ढीले ढाले सफेद कपड़े पहने हुए था. आई वुड आस्क एटलीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश. मैं कम से कम 3 लोगों से मिलता तब कहीं मुझे एक इंग्लिश बोलने वाला व्यक्ति मिलता था. वी कुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड एवरी मेजर टॉपिक द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड. हम दुनिया के हर मामले पर बातें किया करते थे और उस हर मेजर टॉपिक पर भी जो उस दिन की कोई खास न्यूज हुआ करती थी. इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन. इस प्रकार मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने का प्रयास कर रहा था. चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स. और मैं अधिकारियों के प्रति लोगों की राय भी जानना चाहता था. द रूट ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज. ये मार्ग जिससे मैं गुजर रहा था वह भारत के कृषि प्रधान क्षेत्र से होकर के जा रहा था. दिस वॉज द प्लेन ऑफ अपर गंगा रिवर. ये ऊपर की गंगा नहर का मैदान था. 1,000 feet above sea level एंड बट ट्रॉपिकल, जो कि समुद्र तल से लगभग 1,000 फुट की ऊंचाई पर था और गर्म और आर्द्र भी था. ट्रॉपिकल का मतलब होता है बिटवीन ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक्स ऑफ कैप्रिकॉर्न. कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र. द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट. गंगा का पानी मटमैला था. सोलन विद फ्लड वाटर्स. गंगा बाढ़ के पानी से उमड़ रही थी. इट्स ओवरफ्लोइंग inundating thousands of acres of rice.
और उसका पानी हजारों एकड़ क्षेत्र में धान के खेतों में फैला हुआ था। टू द नॉर्थ वेयर जंगल्स, उत्तर में जंगल थे। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर देन ए मैन्स हेड, जिसमें कि बड़ी बड़ी घास जो कि आदमी के सिर से भी ऊंची थी फैली हुई थी। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, और कहीं कहीं पर पेड़ों के झुंड भी नजर आ रहे थे। द होम ऑफ टाइगर्स, एलिफेंट्स, पाइथॉन्स एंड कोबरास, जिनमें कि चीते, हाथी, अजगर और सांप भी थे। एवरीवेयर एज देयर वाज फ्लैट लैंड रनिंग टू द होराइजन, और हर जगह पर क्षितिज तक चौरस जमीन नजर आ रही थी। बट डॉटेड हियर एंड देयर बाय द सेक्रेड बनियान ट्रीज, और कहीं कहीं पर बरगद के वृक्ष भी नजर आ रहे थे, और बाई रोज ऑफ पाकर ट्रीज, और पाकर वृक्ष भी लाइनों में नजर आ रहे थे। शेप्ड लाइक एल्म्स, जो कि ताड़ के वृक्ष की तरह से नजर आ रहे थे। एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, जिनके तने टेढ़े मेढ़े और मोटे भी दिखाई दे रहे थे। हॉट ह्यूमिड एयर वॉज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम की तरफ से गर्म और आर्द्र हवा बह रही थी। monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath, जिनमें बंदर भी थे, उनमें कुछ मादा बंदर भी थे जिनके पेट से बच्चे लटक रहे थे। swung of trees at the station looking for food, और वे बंदर स्टेशन पर फूड की तलाश में वृक्षों पर लटक रहे थे। The village was passed had walls made of mud, गांव जिनसे हम गुजर रहे थे उनके घर मिट्टी से बने थे, मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, जो कि पानी और गोबर से पोते हुए थे। देयर पीक्ड रूफ्स वेर थेस्ट, और उन दीवारों पर छप्पर पड़े हुए थे। बंडल्स ऑफ ग्रास टाइड टू बम्बू पोल्स, जो बम्बू पोल्स थे और जो कि बल्लियों पर उनके ऊपर घास के बंडल बांधे गए थे, उनके छप्पर पड़े हुए थे। That day the pumpkin vines grew over them were in bloom, उस दिन कद्दू की बेलें जो उनके ऊपर उगी हुई थीं, उन पर फूल लगे हुए थे, और वो दीवालों पर जो कि नीरस थीं पीछे की ओर जमीन तक लटक रही थीं। At one station my routine of talking with the people was interrupted, एक स्टेशन पर मेरा लोगों से बातें करने का जो सिलसिला था उसमें रुकावट पैदा हुई। As soon as I alighted, जैसे ही मैं उतरा, a group of young children gathered around me, एक छोटे बच्चों के झुंड ने मुझे चारों तरफ से घेर लिया। They were selling baskets, वे टोकरियां बेच रहे थे। हैंड वुवन रीड बास्केट्स विद सिंपल डिजाइन्स एंड पैटर्न्स, वे हाथ की बुनी हुई और सिंपल डिजाइन्स की और पैटर्न्स की टोकरियां थीं। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, उन बच्चों ने उन बास्केट्स को ऊंचा पकड़ रखा था। शाउटिंग वर्ड्स, और वो अपनी भाषा में कुछ चिल्ला रहे थे। आई डिड नॉट नो बट कन्वेइंग अनमिस्टेकबली देयर डिजायर, जिसको कि मैं नहीं समझ पा रहा था, लेकिन मैं ये समझ रहा था कि वो क्या चाहते हैं, क्या उनकी इच्छा है। These were refugee children, ये सब शरणार्थी बच्चे थे। When partition between India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारे का आदेश हुआ, hundreds of thousands of people pulled up their roots, हजारों लाखों लोगों ने अपनी जड़ें वहां से उखाड़ दी। and changed their residences, और उन्होंने अपने निवास बदल लिए। 9 million people left पाकिस्तान, लगभग 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ दिया। and came to India driven by the fear of religious fanaticism, और वे धार्मिक जुनून की डर भय की वजह से भारत आ गए। They were poor people to start with,
जब वो वहां से चले थे वो गरीब थे। दे वर पुअर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, और जैसे जैसे वो लंबा रास्ता तय करते गए और भी ज्यादा गरीब हो गए। फॉर ऑल दे कुड कैरी वाज अ बिट ऑफ फूड, क्योंकि जो कुछ भी वो लेकर चले थे उसमें थोड़ा सा खाने पीने का सामान, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ कपड़े वगैरह उन्होंने रखे थे। सून दे वर आउट ऑफ फूड, और उनका खाना भी जल्दी समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर दे स्टार्टेड, चलने के कुछ दिनों बाद ही दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, वे रास्ते में ही गिरने लगे। फ्रॉम द वीकनेस ऑफ हंगर, भूख की कमजोरी से, एंड डाइड वेयर दे फेल, और जहां गिरे वे वहीं पर मर गए। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स वेर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, ये बच्चे जो बास्केट बेच रहे थे वे उन शरणार्थियों के बेटे या बेटियां थे। दे और देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स हैड गैदर्ड इन द सिटीज, वे या उनके पेरेंट्स या रिलेटिव्स शहरों में इकट्ठे हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, और उन्होंने अपनी दुकानें लगा रखी थी। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, जो कि छोटे मोटे सामान बना कर बेच रहे थे। ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट्स ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, और वे मार्केट में अपनी रोजी रोटी कमाने का प्रयास कर रहे थे जो कि पहले ही सामानों से भरे हुए थे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, वे घास फूस की झोंपड़ियों में रह रहे थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जो उन्होंने सड़क के किनारे बना रखी थी। द पीसेंट्स अमंग दीज रिफ्यूजीज हैड बीन accustomed to litter of their lives. The annual income of an agricultural family does not on the average exceed $100 a year. इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे वे अपनी छोटी सी एनुअल इनकम पर रहने के अभ्यस्त थे, जो कि एक किसान के परिवार की एक औसत जो इनकम होती है वो साल में लगभग $100 हुआ करती थी। द एवरेज अनस्किल्ड लेबर मेक्स 30 सेंट्स ए डे, और एक अनस्किल्ड लेबर की औसत एक दिन की इनकम करीब 30 सेंट्स होती थी, और लेस देन $2 ए वीक, या फिर हफ्ते में सिर्फ $2। देयर इज 1 मील ए डे, जिससे उन्हें सिर्फ दिन में एक ही बार भोजन मिल पाता था। एन ऑनियन, अ पीस ऑफ ब्रेड, ए बाउल ऑफ पल्स विद मिल्क, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, और उसमें एक प्याज, एक ब्रेड का टुकड़ा और एक कटोरी दाल दूध के साथ, और थोड़ा सा बकरी के दूध का मक्खन। नो टी, नो कॉफी, नो फैट, नो स्वीट्स, नो मीट, और न उन्हें चाय मिल पाती थी, न कॉफी, न कोई फैट, न कोई मिठाई और न मीट। $100 a year is not $2 a week. साल में $100 का मतलब होता है एक हफ्ते में करीब $2 से भी कम। Yet even that small amount is hard to earn by selling baskets. और वह छोटा सा अमाउंट भी बास्केट्स बेचकर कमाना बहुत मुश्किल था। To people too poor to buy them. उन गरीब लोगों को जो उन्हें नहीं खरीद सकते थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. निस्संदेह यही एक कारण था कि ये बच्चे मेरे ऊपर टिड्डी दल की तरह से टूट पड़े थे। I, an American, was doubtless the most promising market they had seen. और मैं जो एक अमेरिकन था, निस्संदेह उनके लिए एक धनी ग्राहक साबित हो रहा था। I bought one tiny basket for a few annas. मैंने एक छोटी सी बास्केट कुछ आना की खरीद ली। Another fruit basket for a bit more. और एक फल की टोकरी कुछ और ज्यादा की। A beautiful waste paper basket for a rupee. और ₹1 की एक वेस्ट पेपर बास्केट खरीद ली। A lovely sewing basket for a rupee. और ₹1 की सिलाई की टोकरी मैंने खरीद ली। A few fans for an anna or 2 apiece. और कुछ फैंस जो कि एक आना के
1 या 2 पीस मैंने खरीद रखे थे। माई आर्म्स वेर फिल्ड, अब मेरे हाथ भर गए थे। एंड आई हैड स्पेंट नॉट 50 सेंट्स, और मैंने अभी 50 सेंट भी खर्च नहीं किए थे। द चिल्ड्रन प्रेसिडेंट शाउटिंग देयर वर्ड्स, बच्चे मेरे ऊपर अपना सामान बेचने के लिए दबाव बना रहे थे। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी की भांति हो गया था। कंप्लीटली सराउंडेड, अनेबल टू मूव, और चारों तरफ से मैं घिरा हुआ था, आगे नहीं बढ़ पा रहा था। द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर वॉज ए ब्यूटिफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, एक बहुत ही परिश्रमी और आक्रामक विक्रेता एक 9 साल की छोटी सी सुंदर बच्ची थी जो बिल्कुल मेरे सामने खड़ी थी। शी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, उसके पास हैंडल वाली एक टोकरी, बहुत सुंदर टोकरी थी। एंड शी वांटेड ₹1.50 फॉर इट, और अबाउट 30 सेंट्स, और वो उसके लिए करीब ₹1.50 या 30 सेंट चाहती थी। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, वो बड़ी गंभीरता से मुझसे गुजारिश कर रही थी। देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू थे। शी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन्स दैट वुड रिंग एनी हार्ट, और वो मुझसे इस तरह की अनुनय विनय कर रही थी, उस स्वर में बोल रही थी जिससे कि किसी को भी उसके ऊपर दया आ जाए। माई आर्म्स वेर फुल, मेरे हाथ भरे हुए थे। आई हैड नो रूम्स, अब मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोन एनी नीड, न कोई आवश्यकता थी। और एनदर बास्केट, दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैन ऑन माई लेफ्ट आर्म, मैंने उन बास्केट्स को अपने लेफ्ट हाथ में बैलेंस करते हुए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपना हाथ कोट की पॉकेट में डाला। एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और मुट्ठी भर सिक्के मैंने निकाले। परहैप्स 15 सेंट्स इन ऑल, वे लगभग करीब 15 सेंट्स थे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हैड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, मैंने उस लड़की की बास्केट में वो डाल दिए जो कि मेरे सामने गिड़गिड़ाती हुई खड़ी थी। I tried to explain that I couldn't buy the basket but extended the gratuity as a substitute. मैंने उसे यह समझाने का प्रयास किया कि मैं उसकी बास्केट नहीं खरीद सकता था, बल्कि उपहार स्वरूप मैंने उसको बदले में कुछ पैसे दे दिए थे। I realized at once what offense I had given. लेकिन मैंने तुरंत ही महसूस किया कि मैंने कुछ अपराध कर दिया। This child of 9, ये 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो कि चिथड़े पहनी हुई थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूख से मरने के कगार पर थी। रेज्ड हर चिन, उसने अपनी थोड़ी उठाई। रिच्ड इनटू द बास्केट, और टोकरी में हाथ डाला। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी हैंडेड द मनी बैक टू मी, और उसने बड़ी गर्व और स्त्रियों की लज्जा से उसने वह पैसा मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, अब मेरे पास एक ही विकल्प था कि मैंने वो बास्केट खरीद ली। आई बॉट दैट बास्केट। सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखें पोंछी, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से भाग करके चली गई। हेडेड फॉर सम ग्रास हट, और किसी घास की झोंपड़ी में घुस गई। दैट वुड हैव एटलीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, और उस परिवार को उस रात लगभग 30 सेंट मिल गए। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को, प्रधानमंत्री को जाकर के बताई। आई टोल्ड हिम इट वॉज द वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, और मैंने उनसे कहा कि यही कारण है कि मुझे भारत के लोगों से प्रेम हो गया है। द पीपल आई सॉ इन इंडिया, जो लोग मैंने भारत में देखे, दोज इन द विलेज एज वेल एज इन दोज इन हाई ऑफिस,
चाहे वो गांव के थे या ऑफिसों में बैठे हुए उच्च पदों पर आसीन थे, हैव बोथ प्राइड एंड ए लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। उन दोनों में ही मैंने गर्व और शिष्टता की समझ देखी और नागरिकता की भी समझ देखी। दे ऑल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। उनके अंदर मैंने स्वतंत्रता के प्रति क्रेज भी देखा। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड बोर्न इन स्क्वेलर एंड पॉवर्टी। ये सुंदर बच्ची जो कि गरीबी और डर्टी कंडीशंस में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, और भाषा और शिष्टाचार में भी जो कि अशिक्षित थी, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया। इसमें मुझे भारत की आत्मा की झलक दिखाई दी। अंत में ये लेसन के अंत में ग्लोसरी दी हुई है, इसमें से आप मीनिंग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके अलावा यदि चाहें तो आप नोट भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।